मलमल धोए शरीर को ना धोए मन का मैल, नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। इस कबीर साहब के दोहे का अर्थ है कि इंसान जो है अपने शरीर को साफ करने में, शरीर को धोने में बहुत मेहनत करता है, लेकिन अपने मन को कभी नहीं धोता। और गंगा गोमती जैसे पवित्र नदियों में स्नान करने के बावजूद भी वो मूर्ख का मूर्ख ही रहता है। अब इस दोहे को मैंने आपके सामने क्यों पेश किया है? क्योंकि मैंने आज एक अनुभव किया है। मैं आज एक ऐसे शख्स से मिली हूँ, ऐसे लेडी से मिली हूँ जिसको देखकर मुझे ये दोहा याद आया और इसका अर्थ भी समझ में आया। अब वो अनुभव कुछ इस तरह का है कि मेरे हस्बैंड आर्मी में होने के बावजूद, आर्मी में होने की वजह से मुझे उनके सारे काम जो है मुझे देखने पड़ते हैं और इस सिलसिले में मुझे बहुत बार गांव अकेले जाना पड़ता है। अब मेरा होम टाउन जो है, गांव है संभाजी नगर और मैं रहती नासिक में हूँ। तो नासिक टू संभाजी नगर मुझे बहुत बार जाना पड़ता है और इसलिए मैं जो भी गाड़ी मुझे सबसे पहले मिलती है उसमें मैं बैठ के चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम को भी बचाना होता है, सफ़र बहुत लंबा है इसलिए। अब आज मेरे को मिली थी लाल परी, यानी कि सरकारी बस। मैं जब सरकारी बस में चढ़ी और चढ़ने के बाद जो है एक सीट पे एक कोने में एक औरत बैठी मुझे दिखी, जिसके सिंपल सी साड़ी ब्लाउज पहनी हुई थी और बहुत गंदी मैली हुई थी और एक मैला सा झोला उसके पास था और उस झोले को इस तरह से पकड़ के वो बस की खिड़की में बैठी हुई थी। अब उसके कपड़े इतने गंदे थे, उसकी वेशभूषा इतनी मैली थी कि उसके साइड वाले सीट में कोई बैठना नहीं चाह रहा था। अब मैं जैसे ही ऊपर चढ़ी, सबसे पहले मुझे उसकी साइड वाली सीट दिखी, मैंने उस सीट पे मैं बैठ गई। बैठने के बाद जो है थोड़ी देर बाद बस चली और बस जैसे ही चली मैंने अपना सनकोट उतार दिया, अपना स्कार्फ उतार दिया। उसके बाद उस औरत ने मेरी तरफ देखा और उसने देखा कि मेरे गले में तुलसी माला है, हाथ में रुद्राक्ष है, तो उसने मुझे खाना मांगा। अब खाना उसने इस तरह से मांगा कि उसने मुझे कहा कि मुझे 2 दिन से फास्ट है और मैं फास्ट में बाहर का नहीं खाती हूँ और मैं 15 दिन से लगातार ट्रैवल कर रही हूँ और मुझे फास्ट का कुछ खाने को दे दो। अब मेरे पास फास्ट का कुछ नहीं था। मैंने उनको कहा कि मैं चिप्स का पैकेट वगैरह खरीद के देती हूँ, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं बाहर का नहीं खाती हूँ जब मुझे फास्ट होता है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इनको क्या ऐसा दूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने अंदर ही अंदर भगवान को पूछा कि भगवान ये कैसा धर्म संकट है। मैंने तो कभी किसी को निराश नहीं किया। मैंने कभी मुझे किसी ने कुछ मांगा हो और मैंने उसको दिया नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर इस बार क्यों? जैसे ही मैंने अंदर ही अंदर ये क्वेश्चन किया तो मुझे याद आया कि मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स के जो लड्डू है वो मैंने अपने साथ में रखे हुए थे अपने बैग में। मुझे याद आया कि मेरे पास ड्राई फ्रूट्स के लड्डू है, तो मैंने झट से बैग से लड्डू निकाला और उस औरत को दिया। जब उन्होंने लड्डू खाया और आधी बोतल पानी पिया तो उनमें थोड़ी सी बात करने की, बोलने की शक्ति आई और जब वो मेरे से बात करने लगी तो उनकी बातें मुझे शॉक करने वाली थी। वो कह रही थी कि मैं 2 दिन से भूखी थी, तो भगवान ने मेरी परीक्षाएं ली, 2 दिन मुझे भूखा रखा और देखो इनाम के तौर पर अपने ही अंश को भेज के मुझे काजू बादाम के लड्डू खिलाए। अब मैं थोड़ी सी हड़बड़ा गई। मैं कहा भगवान अपने ही अंश को भेज के? तो उसने कहा हाँ, तुम में भगवान है, तुम्हारे अंदर जो आत्मा है ना वो परमात्मा का अंश है, उसने अपने अंश को भेज के मुझे खिलाया और मैंने ये लड्डू खा के पानी पिया है ना तो मुझे बहुत शांति मिली है। और वो कह रही थी कि इस बोतल में पानी है ना, ये पानी पी के हम जिंदा रहते हैं, तो इस पानी में भगवान है। ये हवा है ना, जो इस हवा की वजह से हम सांसें लेते हैं, अंदर करते हैं, बाहर करते हैं और हम जिंदा रहते हैं, तो इस हवा में भगवान है। भगवान मेरे पास है, मेरी एनर्जी में भगवान है, मेरे अंदर भगवान है, इन सब लोगों के अंदर भगवान है, हमारे पास भगवान है, हर चीज़ में भगवान है। यानी कि उसकी जो बातें थी ना, उनकी बातें सुन के मैं एकदम शॉक हो गई कि किसी मैले से कपड़े पहने हुई बावली सी दिखने वाली औरत को, जिसके पास कोई बैठ भी नहीं रहा था, उसके कपड़े देख के, उसकी वेशभूषा देख के
उसके पास इतना गहन ज्ञान था। मेरा जो 5-6 घंटे का जो सफ़र था, उस पूरे सफ़र में मैंने उनको बहुत बारीकी से सुना है। और मेरा जो लड्डू था ना ड्राई फ्रूट्स का, उसके बदले में मुझे वो औरत बहुत कुछ दे के गई है, बहुत कुछ। उसके अंदर सच में परमात्मा का अंश है। और उसकी बातें सुन के मुझे कबीर साहब का दोहा याद आया था कि मलमल धोए शरीर को, ना धोए मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। क्योंकि जो साफ सुथरे दिखने वाले लोग हैं, उनके पास भी वो ज्ञान नहीं था जो इस मैली दिखने वाली औरत के पास था। अब मैं अपने वीडियो को देती हूँ विराम। आप अपना अपना रखिएगा ख्याल और इस मदर अर्थ को दे दीजिएगा ढेर सारा प्यार। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।